तो आखिर व्यक्ति सद्भक्ति से नशा किस प्रकार से त्याग देता है? देखो, हमारे जो पवित्र सदग्रंथ हैं ये परमात्मा का संविधान है और इनमें जो वाणियाँ होती हैं वो स्वसिद्ध होती हैं, परमात्मा द्वारा बताई गई हैं। तो जो भी व्यक्ति शास्त्रों के आधार पर भक्ति करता है तो वो किसी भी प्रकार का व्यसन करे या किसी भी प्रकार की कुरीति करे, वो उन मंत्रों के पावर से, वो उन जो रहस्य हैं उसके जो यथार्थ श्लोक होते हैं ना, उनमें इतनी पावर होती है कि व्यक्ति को ऑटोमेटिक उनसे ग्लानि हो जाती है, वो किसी भी प्रकार के नशे में लिप्त नहीं हो पाता। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के आधार पर भक्ति बताते हैं, जो संविधान है परमात्मा जी का, पूर्ण परमात्मा का। तो शास्त्रों के आधार पर भक्ति करने से जो श्रद्धालु हैं उनको प्रथम तो हर प्रकार के लाभ होते हैं, शारीरिक सुख प्राप्त होते हैं, आर्थिक सुख प्राप्त होते हैं, और दूसरी ओर जैसे अगर कोई नशा भी करता है, किसी भी प्रकार का नशा करता हो या किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित हो, वो तक समाप्त हो जाते हैं। तो ये मंत्रों की पावर होती है, जो स्वसिद्ध मंत्र होते हैं, शास्त्रों में विद्यमान है, और हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी यही बताते हैं। आप अगर पुस्तकों को देखोगे, विभिन्न प्रकार की यहाँ पे पुस्तकें लगी हुई हैं, यहाँ पे ज्ञान गंगा पुस्तक है, गीता तेरा ज्ञान अमृत, और ये धरती ऊपर स्वर्ग। ये मेरी प्रार्थना है सभी समाज में जो हमारे भाई बंधु मौजूद हैं कि एक बार इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। और संत रामपाल जी महाराज जी इस पुस्तक को निःशुल्क प्रदान करते हैं। इस पुस्तक में बताया है कि हम धरती को स्वर्ग से बड़ा कैसे बना सकते हैं, समाज में जो कुरीतियाँ उनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, शास्त्रों को जो हम भूलते जा रहे हैं उनकी ओर कैसे हम वापस आ सकते हैं, और एक स्वच्छ समाज का निर्माण किस तरीके से हो सकता है। वर्तमान में आप देखते हो कि दहेज जैसी कुरीति चल रही है, नशा तो आप देखते हैं चारों साइड है, तो उनसे कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं। सारी विधि संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी सी बुकलेट में बता रखी है, और ये निःशुल्क यहाँ पे श्रद्धालुओं को उपलब्ध भी कराई जाएगी। तो मेरा अनुरोध है जो भी यहाँ पे आएँ और जो बंधु इसको देख रहे होंगे वीडियो को, आप कोशिश करें इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। बहुत अनमोल पुस्तक है, और इसके साथ साथ कई अन्य प्रकार की पुस्तकें, ज्ञान गंगा यहाँ आप देखोगे, ज्ञान गंगा दिख रखी है। वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी पुस्तक है कि इसमें यदि कोई बात लिख रखी है तो उसके प्रमाण बताएंगे, मतलब कोई भी चीज़ मिलेगी, प्रश्न मिलेगा, उसका जवाब मिलेगा विद प्रूफ सहित। शास्त्रों के आधार पे पुस्तक है, और इसका एक संत रामपाल जी महाराज ने स्लोगन बता रखा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यानी सारे धर्मों को एक करने की बात संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है। सारे धर्मों को संत रामपाल जी महाराज जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे कि सर आप एक युवा हैं, और युवा होते हुए भी आपने आज अपने शास्त्रों को समझा है, तो आज हमारे जो युवा वर्ग के लोग हैं वो भी अपने शास्त्रों की ओर कैसे लौटे, पुरानी संस्कृति की ओर कैसे लौटे, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है वो अन्य विभिन्न प्रकार की चीज़ों में ग्रसित होने के कारण अपने सद्ग्रंथों से, अपने शास्त्रों से दूर होती जा रही है, जो एक सबसे बड़े हानि का कारण हमारे लिए बन रहा है। क्योंकि जो शास्त्र है हमारे, उसमें विधान बता रखा है कि क्या कर्म हमको करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि समाज और समाज में किसी भी वर्ग के व्यक्ति हों, वो यदि सद्ग्रंथों से दूर रहते हैं तो कुरीतियाँ पनपती हैं। लेकिन यदि हम सद्ग्रंथों के अनुसार चलेंगे, जो हमारे पवित्र शास्त्र है उनके अनुसार हम चलेंगे, तो हमको एक सही रास्ता मिलेगा। तो उस रास्ते को पहले हमको थोड़ा खोजना पड़ेगा। अब कैसे खोज सकते हैं, उसकी प्रथम सीढ़ी होती है गुरु धारण करना। यानी अगर आपके जीवन में गुरु नहीं होगा तो आप कैसे चल पाओगे, कैसे आप कोई चीज़ ग्रहण कर पाओगे, कैसे आप शास्त्रों के आधार पर चल पाओगे, या कैसे आप पढ़ाई कर पाओगे। तो सबसे प्रथम सीढ़ी यही रहेगी कि आप पूर्ण गुरु की तलाश करें। और आपको एक बात जान के मतलब आश्चर्य भी होगा कि समाज में इतने गुरु हैं, आपको पग पग पे गुरु मिल जाएंगे, पग पग पर साधु मिल जाएंगे, लेकिन इनमें पूर्ण गुरु की हम पहचान कैसे करेंगे? ये एक श्रद्धालु के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट होता है कि हम पूर्ण गुरु की खोज कैसे करें, क्योंकि बगैर पूर्ण गुरु की बात नहीं बनेगी। अगर पूर्ण गुरु नहीं मिला तो और गुरुओं से कोई लाभ नहीं मिल पाएगा जो शास्त्रों के अनुसार मिलना चाहिए। तो पहले प्रथम सीढ़ी ये है कि हमको पूर्ण गुरु की खोज करनी पड़ेगी। अब पूर्ण गुरु की खोज के लिए हमारे सदग्रंथों में प्रमाण बता रखे हैं। जैसे गीता जी में बता रखा है कि जो पूर्ण संत होगा वो शास्त्रों के आधार पर ज्ञान देगा, 3 प्रकार से वो नामोपदेश की विधि बताएगा। और सबसे मुख्य बात गीता जी के 15वें अध्याय के 1 से 4 श्लोक में बता रखी है कि जो पूर्ण संत होगा, जिसको तत्वदर्शी संत भी बोलते हैं, वो संसार रूपी उल्टे पीपल के वृक्ष की जानकारी बताएगा कि उसके पत्ते क्या है और उसके तना क्या है, और पूर्ण उसकी जो जड़ है, मूल, वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो सारी जानकारी पूर्ण गुरु बताता है। तो यदि जो हमारा समाज है, समाज में जो व्यक्ति है पूर्ण गुरु की खोज करना चाहते हैं, तो वो अपने सदग्रंथों में जो प्रमाण मौजूद है उनके आधार पर कैच कर सकते हैं।
जो शास्त्रों के आधार पे ज्ञान बता रहा हो उससे आप वो समझ सकते हैं इस चीज़ को। और अपने सदग्रंथों की ओर लौटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वेद शास्त्रों के विपरीत जो कार्य होता है उससे हानि ही हानि होगी, और वेद शास्त्रों के अनुसार जो हम कर्म करेंगे उससे परमात्मा भी खुश होंगे, हमारा जीवन भी सफल होगा। ठीक है सर, धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं कितने उत्तम विचार रखते हैं, अपने शास्त्रों की बात करते हैं, अपने जो हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं और भी अन्य शास्त्र जो हैं उन शास्त्रों की बात करते हैं, समाज में फैली बुराइयों की बात करते हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने शिक्षा अपने शिष्यों को दी है, ताकि जो पुरातन संस्कृति उस संस्कृति की तरफ फिर से भारत लौट आए, आज के युवा लौट आए, जो आज फिल्मों की ओर देखकर, फिल्मों से प्रेरित होकर कई प्रकार की बुराइयां करते हैं, उन बुराइयों से दूर हो जाएं। ऐसा समाज आज संत रामपाल जी महाराज जी तैयार कर रहे हैं।